वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में एक और भर्ती के अगले सीरीज में ग्रुप सी ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसमें 12th पास फ्रेशर भी ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड श्रीनगर कैंपस गवर्नमेंट ITI श्रीनगर से रिलीज किया गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2023 है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ये वैकेंसीज रिलीज की गई, जिसके फॉर्म को आप सबसे पहले ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको PDF को डाउनलोड करना होगा और PDF को डाउनलोड करने के बाद उसके प्रिंट आउट के साथ जितने भी टेस्टिमोनियल है उसकी हार्ड कॉपी प्लस PDF को डाउनलोड के बाद जो फॉर्म्स आपका क्रिएट होगा उसको भी आपको बाय पोस्ट भेजना होगा। और भेजने का जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द रजिस्ट्रार के एड्रेस से आपको फॉर्म को भेजना होगा। अर्थात दो तरीके से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद आपको फॉर्म को जो है भेजना भी है। भेजने का एड्रेस आप यहाँ से दोबारा से चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2023 शाम 5:30 बजे तक है। और फॉर्म को ऑफलाइन मोड से भेजने का जो लास्ट डेट है 7/11/2023 5:30 बजे तक आप इसको भेज पाएंगे। आपको यहाँ पे लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट की 2 पोस्ट है, जिसमें एक जनरल के लिए है, एक OBC के लिए। परमानेंट पोस्ट है ये और 35,400 बेसिक बेस में रहने वाली है। सुपरिटेंडेंट की अगली पोस्ट है, एक वैकेंसी जनरल के लिए जिसमें 35,400 रुपये सैलरी है। SAS असिस्टेंट में एक वैकेंसी जो कि SC के लिए है। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के अंतर्गत 2 वैकेंसीज, एक EWS और एक OBC कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल्स में एक वैकेंसी ST के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसीज, एक जनरल और एक SC के लिए। स्टेनोग्राफर की एक वैकेंसी जिसमें जनरल के लिए है, ये 25,500 इसमें बेसिक पे रहने वाला है। और ऑफिस अटेंडेंट की जो इंटर लेवल पे है उसमें 3 वैकेंसीज है कुल मिला के, एक जनरल, एक OBC और एक EWS के लिए। टोटल 13 वैकेंसीज इसमें रिलीज़ की गई है। अब बात करते हैं कुछ और कंडीशन की, तो इसमें आपको फीस भी अप्लाई करना होगा। एज लिमिट की बात करें तो लगभग हर पोस्ट में 30 के आसपास एज लिमिट इसमें बता रखी है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको आप खुद रीड आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल है। 500 रुपये फीस आपको देना होगा यदि आप सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 6 तक अप्लाई करते हैं। और सीरियल नंबर 7 से लेकर सीरियल नंबर 8 तक 250 रुपये फीस है। और एप्लीकेशन फ़ीस SC ST और वोमेन और दिव्यांग के लिए एग्जेम्प्टेड है। फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2022, ये एक री एडवर्टाइजमेंट है। तो जो एक 2022 में इसी नोटिफिकेशन को पब्लिक किया था, तो उस समय जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको दोबारा से फॉर्म पेड करने की ज़रूरत नहीं है, फीस पेड करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और चेकलिस्ट की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन। द मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी थ्रू रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट लिया जाएगा। मेरिट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट और रिटन टेस्ट दोनों ही लिया जाएगा और ये ऑनलाइन मोड से भी लिया जा सकता है। ट्रेड टेस्ट में जो आपका क्या रहेगा 6 अनुपात में जो है रेशियो लिया जाएगा इसमें, जिसमें 6 अनुपात में रेशियो में जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब इसकी ऑफिशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग पोस्ट की क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जिसमें सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें जो ग्रेड पे इसमें 34,800 है, 30 ईयर है। तो एज काउंटिंग कब से होगी ये डेट नहीं दे रखा, तो 30 ईयर्स से कम वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है फर्स्ट क्लास इन बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी स्ट्रीम में, तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए। और एज लिमिट और कुछ और कंडीशन दे रखा है, इसको भी आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगली वैकेंसीज है इसमें देख सकते हैं आप जूनियर इंजीनियरिंग SAS असिस्टेंट और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की जो ग्रुप B की पोस्ट है 4200 ग्रेड की, ग्रुप C में आएगी ये। और 30 ईयर्स इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन में आया है जूनियर इंजीनियरिंग के लिए B या BTech सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। तो और में करके दे रखा है, कोई भी एक है तो आप इसमें भर सकते हैं। SAS असिस्टेंट के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, या फिर स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड इन स्पोर्ट्स एंड ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म, पेंटिंग में यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं SS असिस्टेंट में। और इसी के अंतर्गत SS के अंतर्गत लाइब्रेरियन की पोस्ट है, जिसमें डिग्री इन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट एंड बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपके पास लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन की डिग्री भी होनी चाहिए, तब जाके आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगली वैकेंसीज है वो है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें ग्रुप B की पोस्ट है
और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है फर्स्ट क्लास इन इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीई बीटेक एमसीए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये है और में करके भी दे रखा है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। ये फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आपको अगली वैकेंसीज मिल जाएगी जो इंटर लेवल पे है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज है जिसमें कि 2400 ग्रेड पे रहेगी और 27 साल इसमें एज लिमिट है, अपर एज लिमिट। 10+2 इसमें अप्लाई कर पाएंगे और शॉर्ट हैंड होनी चाहिए 80 वर्ड प्रति मिनट स्टेनोग्राफी में। डिज़ायरेबल कंडीशन में कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज है, ग्रुप सी के अंतर्गत आएगी। इसमें 37 ईयर जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। ऑफिस अटेंडेंट के लिए 10+2 मांगा है किसी भी बोर्ड से, और लैब अटेंडेंस के लिए 10+2 इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो अलग अलग पोस्ट है। इसमें जो फ्रेशर है वो दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स वाले ऑफिस अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे और साइंस वाले जो लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड की वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेंगे। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार वाला हमने कवर नहीं किया क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा ही मांगा है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द नॉन टीचिंग स्टाफ जिसके लिए आपको बताया गया है, और एडवर्टाइजमेंट फॉर द नॉन टीचिंग स्टाफ। तो ये 3 वैकेंसीज है जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसकी पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने का जो लिंक है यहाँ पे दे रखा है, आपको ऑनलाइन अप्लाई लिंक में क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ ही जो है आप एक नए पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। NIT की वेबसाइट है ये, और यहाँ पे आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत सेलेक्ट पोस्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे SS असिस्टेंट हो गया, कैंडिडेट नेम, ईमेल ID, और इस पर कैप्चा आई एम नॉट ए रोबोट पे इस पर क्लिक करके रजिस्टर करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप इसमें फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे फॉर्म फिल करने के बाद जो PDF आपको डाउनलोड करना है, PDF को आपको टेस्टिमोनियल के साथ ऑफलाइन मोड से बाय पोस्ट भेजना भी होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।